सुप्रभात माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, आकृति 8.13 में। तो आकृति 1.83 कौन सा है, ये आकृति है आपके पास। देखिए आकृति में क्या क्या दिया हुआ है आपके पास। PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, QR का मान आपके पास नहीं दिया हुआ है और PR का मान दिया हुआ है आपके पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है 10P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। 10P माइनस कॉट R का मान निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास त्रिभुज दिया हुआ है तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। 3 भुजा में से आपके पास 2 भुजा का मान दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तीसरी भुजा निकालना है। तीसरी भुजा कैसे निकालिएगा, तो आपको पता है समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में क्या लगाना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आई रिपीट, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सवाल में जो दिया गया है आपके पास उनको लिखेंगे। तो सवाल में दिया क्या गया आपके पास, यहां लिखेंगे गिवन दैट यानी जो दिया गया, देखिए तो दिया गया आपके पास PQ का मान है आपके पास 12 सेंटीमीटर, QR का मान आपके पास नहीं दिया हुआ है तो QR बराबर हो जाएगा वाट। PR का मान आपके पास दिया हुआ है, PR का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, QR निकालेंगे। क्या निकालेंगे, QR। तो चलिए निकालते हैं QR को। तो QR निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय ना। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताइए, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कौन है आपके पास, PR है, तो PR का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब आपके पास PQ है तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर, आधार आपके पास QR है तो QR का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम सभी का मान पुट करेंगे। तो PR का मान आपके पास कितना है, देखिए वहां पे 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर PQ स्क्वायर। PQ का मान है 12 सेंटीमीटर तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस QR स्क्वायर है तो QR स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस QR स्क्वायर। 169 144 प्लस में है, इधर अगर किसमें होगा, माइनस में होगा, तो माइनस हो गया 144 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास QR स्क्वायर। 169 में 144 घटाइए कितना हो जाएगा आपके पास 25 बराबर क्या हो जाएगा QR स्क्वायर। और आपको पता है जब स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड जाएगा किसमें होगा, रूट में होगा, तो ये रूट में हो जाएगा 25 बराबर QR। और देखिए स्क्वायर हटा यहां से रूट हो गया यहाँ, और 25 का मूल कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, यानी QR का मान आपके पास कितना सेंटीमीटर आ गया 5 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास जो यहाँ QR का मान दिया हुआ था ये भी मान निकल चुका है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब जो हमसे सवाल पूछा जा रहा था कि cot 10P माइनस कॉट R का मान निकाल, 10P माइनस कॉट R का। तो 10P माइनस कॉट R का मान निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 10P निकाल लेते हैं और cot R निकाल लेते हैं। दोनों का मान निकाल के दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका। तो चलिए निकालते हैं 10P। तो सबसे पहले आप बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, और cot थीटा बराबर क्या होता है B/P। लेकिन अब यहां पे आपको ना सावधानी बरतना है। क्या सावधानी बरतना है सर, तो देखिए यहां पे थीटा के जगह पे कौन सा कोण है, P कोण है, और यहां थीटा के जगह पे कौन सा कोण है, R कोण है। तो P कोण के अनुसार PB अलग होगा और R कोण के अनुसार PB अलग होगा। और आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में कर्ण जो होती है ना, कर्ण कभी नहीं बदलती है, यानी 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। कर्ण, ये जो कर्ण है आपका PR भुजा, ये कभी नहीं बदलेगा, यानी कर्ण कभी नहीं बदलती है। तो बदलती कौन है, लंब और आधार बदलता है। कभी लंब आधार बन जाएगा और कभी आधार लंब बन जाएगा। देखिए ना कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। tan थीटा, थीटा के जगह पे P है, यानी कि हमें PB चुनना है, तो किस कोण के अनुसार चुनना है, P कोण के अनुसार। तो आपको बताए थे ना, याद रखिएगा कि थीटा कोण के सम्मुख भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। बस इतना सब थ्योरी याद रखिएगा, थीटा कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे थीटा कोण कौन है आपके पास, तो थीटा कोण है P, तो P कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे। तो देखिए ना P कोण से जुड़ा हुआ ये दोनों भुजा है ना,
इन दोनों भुजा को छोड़ के समूह भुजा कहलाएगा। तो इसके समूह में कौन सा भुजा है आपके पास? QR भुजा है। तो इसका मतलब P कोण के अनुसार लंब कौन हो गया आपका? QR हो गया। तो यहाँ पे लंब हो गया QR, और जब लंब ये हो गया, कर्ण ये है, तो आधार यही ना होगा, तो P/B था, तो B आपका क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। अब मान पुट कर दीजिए, तो QR का मान है 5, PQ का मान है 12, तो 5/12 निकल गया मान। ठीक है, चलिए अब हम लोग cot R का मान निकालते हैं। अब यहाँ पे जो P और B चुना है वो किसके अनुसार चुना है? R कोण के अनुसार। तो चलिए इसको भूल जाते हैं, अब R कोण के अनुसार निकाले। तो R कोण ये है, और आपको अभी तुरंत पता है कि थीटा जो भी कोण होगा उसके समूह भुजा को लंब कहेंगे। तो अब R कोण के अनुसार लंब कौन हो जाएगा? R कोण के अनुसार लंब कौन हो जाएगा? तो R कोण के समूह भुजा को लंब कहेंगे। तो R कोण का समूह भुजा कौन है आपके पास? PQ है ना। तो PQ आपका लंब हो जाएगा, और कर्ण तो ये है ही, तो आधार क्या हो गया आपका? QR हो गया। चलिए, तो B/P है, तो B कौन हो गया आपका? QR हो गया, और P कौन हो गया आपके पास? PQ हो गया। अब दोनों का मान पुट कर दीजिए, तो QR का मान है 5, PQ का मान है 12, 5/12 आ गया। चलिए अब सवाल क्या रहा था? 10P - cot R निकाले, इसीलिए लिखेंगे 10P - cot R बराबर निकालिए। तो 10P का मान कितना आपके पास? 5/12 है, माइनस cot R का मान कितना आपके पास? 5/12 है। अब 5/12 प्लस में 5/12 माइनस है, दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? 0। तो ये 0 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए उतार लीजिए इन्हें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। परिकलित करना मतलब होता है ज्ञात करना, यानी कि मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले सवाल में देखिए दिया किसका मान है? दिया है आपके पास sin A का मान। निकालना किसका मान है? तो cos A और tan A का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा इस सवाल में, कि यदि सवाल में अगर थीटा बदल नहीं रहा है तो आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। आप चित्र बना के भी बना सकते हैं, लेकिन आप चित्र नहीं भी बनाइएगा तो यह सवाल आपका आराम से बनेगा। लेकिन सर किस सवाल में हम लोग चित्र बनाएंगे? तो जिस सवाल में ये जो थीटा आप देख रहे हैं ये अगर चेंज होता तो हमें चित्र बनाना बहुत जरूरी होता, बिना चित्र के सवाल बनता ही नहीं। जैसे यदि आपके पास दे देता कि cos A का मान निकालिए और tan C का मान निकालिए, तो देखिए तो यहां पे A है, यहां पे C है, तो बिना चित्र के आप इसका मान निकाल ही नहीं सकते थे। लेकिन इस सवाल में क्या है? देखिए यहां भी थीटा की जगह पे A है, यहां भी थीटा की जगह पे A है, यहां भी थीटा की जगह पे A है, यानी थीटा चेंज नहीं हुआ है। तो जब थीटा चेंज नहीं हुआ है तो आप बिना चित्र से भी आप इसे बना सकते हैं सवाल को। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो दिया गया है तो उसका मान पहले लिख लीजिए। लिखेंगे दिया गया है, किसका मान दिया गया आपके पास? तो sin A का मान दिया गया आपके पास 3/4, और आपको पता है ना sin थीटा बराबर क्या होता है? P/h होता है। तो P/h का मान कितना दिया हुआ आपके पास? 3/4 होता दिया हुआ है। यह अनुपातिक मान है, इस मान में आप P का मान 3 भी ले सकते हैं, ठीक है, और B का मान तो इसमें दिया हुआ नहीं है, और H का मान आपके पास कितना है? 4 है। बहुत जगह बुक में आप देखिएगा इसके साथ K लगा हुआ रहता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास जो मान दिया हुआ था वो अनुपात में दिया हुआ है, और जिसका मान निकालना है वो भी मान किस में आएगा? अनुपात में आएगा। तब अनुपात में जब आएगा तो K और K कट ही जाएगा ना, इसलिए हम बिना K लेके भी इसे बना सकते हैं। तो P का मान हो गया 3, B का मान आपको नहीं दिया हुआ है, H का मान है 4। तो PBH में यदि 2 आपको दिया हो तो दिशा आप निकाल सकते हैं ना। कैसे सर? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताइए? पाइथागोरस प्रमेय कहता है h² बराबर p² प्लस b², यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना आपके पास? देखिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया, बराबर लंब का स्क्वायर। लंब का मान कितना आपके पास? 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, और b का मान आपको निकालना तो b² निकाला जाएगा। अब सभी का मान पुट कीजिए, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस b² हो गया 16, 9 प्लस में इधर किसमें होगा? माइनस में हो गया, तो b² हो गया। 16 में 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 7 बचेगा, 7 बराबर b² हो गया, और स्क्वायर जब स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड आएगा तो रूट में होगा ना, तो √7 बराबर कितना हो गया? b हो गया, यानी कि b का मान कितना आया आपके पास? √7 आया। चलिए
तो इस तरह से हमारे पास p का मान 3 है, b का मान √7 है, h का मान 4 है। अब जो भी बोलेगा हमें 6 वो त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेगा तो वो भी निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन सवाल में जो बोल रहा है उतना ही काम करना है हमें। तो सवाल में क्या बोला जा रहा है, cos a का मान निकाले, तो cos a का मान निकाल लीजिए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h। तो यहां हो जाएगा b/h। b का मान कितना निकला आपके पास, √7 बाय h का मान कितना आपके पास 4 है, तो √7/4 हो गया आंसर। इसके बाद आपके पास क्या है, tan a का मान निकालने, तो tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए, p/b होता है। p का मान कितना है आपके पास 3 है, b का मान कितना आपके पास √7 है, तो 3/√7 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। चलिए उतार लीजिए इनको। सवाल नंबर 4 है आपके पास, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सवाल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें चित्र बनेगा या नहीं बनेगा। बताइए तो इसमें चित्र बनेगा या नहीं बनेगा, यानी कि चित्र बनाने की जरूरत है या नहीं है। तो इसमें बिना चित्र के भी आप सवाल को बना सकते हैं। कैसे सर, तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे थीटा की जगह पे a है और जिसका मान निकालना है उसमें भी क्या है आपके पास a है, तो आप बिना चित्र के भी इसे बना सकते हैं। और यही थीटा अगर चेंज रहता तो हमें निश्चित रूप से चित्र बनाना पड़ता, तो इसमें हमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे बना सकते हैं इसको। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, तो जो दिया गया है उनको लिख लीजिए। तो लिखेंगे हम लोग गिवन दैट, क्या दिया हुआ है आपके पास लिखिए उसे, तो दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। अब देखिए 15 cot a बराबर 8 है, तो 15 इधर गुना में है ना, उधर ये किसमें होगा, भाग में हो जाएगा। तो cot a बराबर हो जाएगा 8/15। ठीक है, और आपको पता है ना cot थीटा बराबर क्या होता है, b/p, यानी cot थीटा बराबर होता है b/p। बराबर कितना दिया हुआ आपके पास 8/15 दिया हुआ है। अब इसमें चुन लीजिए p का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा। तो p का मान हो जाएगा आपके पास 15, b का मान हो जाएगा आपके पास 8 और h का मान आपको दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, h का मान निकाल लेंगे। अब h का मान कैसे निकालेंगे, तो चूंकि आपको फॉर्मूला पता है h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब सभी का मान पुट कीजिए, तो h का मान कितना है आपके पास दिया हुआ नहीं है, तो h स्क्वायर आ जाएगा, p स्क्वायर, तो p के जगह पे 15 है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b के जगह पे 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए h स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इसको जोड़िए जरा सा, तो ये हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और ये हो जाएगा 2 289 हो जाएगा। अब स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, तो रूट अंडर 289 हो गया। और आपको पता है ना 289 किसका वर्गमूल है, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है, तो h का मान हो गया 17। इस तरह से p भी h निकल गया। अब हमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा वो निकाल सकते हैं। तो सवाल में जो कह रहा है आपको वो निकालेंगे। तो सवाल में कह रहा है sin a का मान निकाले, तो sin a निकाल लीजिए। तो sin थीटा बराबर होता है p/h। तो p का मान आपके पास कितना है 15 है, h का मान कितना है आपके पास 17 है, तो 15/17 हो गया। इसके बाद sec a का मान कितना है, अच्छा sec थीटा निकालो। तो sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है h/b। तो h का मान कितना है आपके पास बताइए 17 है, बाय b का मान कितना है आपके पास 8 है, 8 हो गया। ये आपका हो गया आंसर। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कर्ण जो होती है सबसे लंबी भुजा होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंब का मान 15 है, आधार का मान 8 है, लेकिन कर्ण देखो तो 17 है ना, यानी कि p से भी बड़ी है ये। चलिए उतार लीजिए। सवाल नंबर 5 है आपके पास, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए सवाल में क्या कर रहा है, आपके पास सेक थीटा का मान दे चुका है और कह रहा है कि सेक थीटा के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको ज्ञात कीजिए। देखिए ना क्या कर रहा है, अन्य सभी मतलब सेक थीटा को छोड़कर जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 है। कौन कौन है, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक, कॉट। तो उनमें से सेक दिया हुआ है आपके पास, बाकी 5 निकालना है आपको। तो चलिए निकालते हैं लोग। तो सबसे पहले जो दिया गया उनको लिखिए। तो इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन दैट, क्या दिया हुआ आपके पास बताइए, दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है
सेक थीटा बराबर क्या आता है आपके पास, h बाय b होता है। तो h का मान है 13 और b का मान है आपके पास 12। तो इस तरह से p का मान इसमें दिया हुआ नहीं है, b का मान आपके पास दिया हुआ है कितना 12 है, और h का मान आपके पास दिया हुआ है 13। मैं फिर से बता दूं, सवाल में आप k लगाकर भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जो मान निकालना है वो अनुपातिक मान निकालना है। तो आप k नहीं भी लगाइएगा तो आंसर आपका समान ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले p का मान निकालेंगे। तो p का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपके पास, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर है तो h का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। p का मान पता नहीं तो p स्क्वायर आ जाएगा। b स्क्वायर है तो b का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए इसको, देखिए 13 का स्क्वायर 169 बराबर p स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो गया। 144 में प्लस में, बराबर के दूसरे साइड जाएगा किसमें होगा, माइनस में। तो 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। 169 में 144 घटाइए 25 मिलेगा, 25 बराबर हो गया p स्क्वायर। स्क्वायर को इधर मिलेगा तो रूट अंडर 25 हो गया, 25 बराबर p हो गया। देखो ना स्क्वायर यहां से हट गया। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो इस तरह से p का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरह p का मान 5 आ गया, b का मान 12, h का मान 13। अब कुछ भी बोलेगा आप बना सकते हैं, 6 वो त्रिकोणमितीय अनुपात है तो इनमें से सेक दिया हुआ था, बाकी निकाल लीजिए। तो क्या क्या बाकी है, तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा होता है p बाय h। तो p का मान आपके पास कितना निकला है 5 बाय h का मान है आपके पास 13, तो 5/13 हो गया। इसके बाद cos थीटा b बाय h, b का मान आपके पास कितना है 12 है, h का मान 13, 12/13 हो गया। इसके बाद टेन थीटा होता है p बाय b, p का मान आपके पास कितना है 5 है, b का मान कितना आपके पास 12 है। इसके बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा निकालिए। तो साइन का उल्टा होता है तो p बाय h है, ये h बाय p हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/5 नहीं। और इसके बाद cos का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा तो दिया हुआ है। टेन का उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या होता है b बाय p होता है। तो b का मान कितना है आपके पास, देखिए b का मान कितना है आपके पास 12 है, और p का मान कितना आपके पास 5 है। तो चलिए सारा मान निकल चुका है हमारे पास। चलिए उतार लीजिए इन्हें।